जब प्रकाश की किरण को इस अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। पहला बोले तो जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं, पैरेलल गुजारते हैं, तो ये फोकस से होकर लौटती है। लिखाए थे ना? यानी कि व्हेन लाइट रे passes parallel to the principal axis, after reflection it returns towards the focus. फोकस से होकर ये लौटती है। ये पहला नियम था। दूसरा था कि जब प्रकाश की किरण को फोकस पे डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है? फोकस। ये समांतर लौटती है। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। यानी when light ray passes through the focus, after reflection it comes parallel to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एकदम आसान है कि जब हम समांतर गुजारेंगे तो फोकस से लौटेगा और फोकस से गुजारेंगे तो समांतर लौटेगा। एकदम आसान है। ये चार नियम याद रखना, कोई भी तरह का क्वेश्चन लेगा सॉल्व कर लेगा। तीसरा नियम बताए थे कि मान लो प्रकाश किरण को कुछ एंगल बना के यहाँ पे डालें, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना के डालें इस पॉइंट से, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना के वापस लौटेगा। यानी प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, हो रहा है ना? ये तीसरा नियम था। जब भी कहाँ डाल रहे हैं? ध्रुव पे। इधर उधर डालेंगे तब तो अलग हो गया। पैरेलल डाले थे तो एफ से लौट गया था, एफ से डाले थे पैरेलल आ गया था। लेकिन जब ध्रुव पे डाले थे तो हम क्या देखे? जितना डिग्री बनाया है प्रधान अक्ष से कौन ना कौन, ये किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? ये किरण पड़ रहा है ना, और ये किरण परावर्तित किरण। और लास्ट था यदि सी से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं? तो क्या होता था? ये वापस लौटा था। अपनी दिशा में क्या होता था? ये वापस लौटा था। तो ये मेरे पास कितना नियम था? 4 नियम। बस यही 4 नियम से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सुनना, पहला नियम बोलता है कि जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो वह फोकस से होकर लौटती है। सही बात है ना? दूसरा था कि जब फोकस से गुजार के समांतर डालते हैं किससे लौटता है? फोकस से डालते हैं तो, यदि ध्रुव पे डालते हैं तो उतने डिग्री एंगल बना के लौटता है, और यदि सी पे डालते हैं तो वापस अपने दिशा में। ये था। ये कौन सा दर्पण के बारे में था? उत्तर। क्या था? मान लो यही उत्तल में देखेंगे, देखो वो लिखाएंगे नहीं, सिर्फ फिगर लिख लेना, समझा? इस तरह नहीं लिखाएंगे बार बार कि इधर से लौटता है। उत्तल में सब लौटता नहीं है, उत्तल में लौटता प्रतीत होता है। बस क्या प्रतीत होता है हम समझाएंगे अभी। 4 केस इसमें बनाते हैं, ठीक है? पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये उत्तल है कि नहीं? देखो है कि नहीं? ये भी उत्तर है। ठीक है? सुना ना? इसमें क्या होगा? जो भी मेरा फोकस सब होता है ना, फोकस सब इस साइड होता है, ठीक है? एफ सी, एफ सी, एफ सी। सुना, यदि हम समांतर डालते, यदि हम तो टकरा के परावर्तन हो रहा है, वापस लौटेगा या फिर पार हो जाएगा? वापस लौटेगा ना, ये वापस लौट जाता है। क्या होता है ये? अब जब इसको बढ़ाते हैं तो हमको पता चला कि फोकस पे मिल रहा है, तो इसमें टकरा के वापस फोकस पे आता है ना, यहाँ आता है नहीं, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? इट सीम्स टू बी अपीयर बट नॉट एक्चुअली मीट। मीट नहीं होता है, लेकिन यह अपीयर, उनको लग रहा है कि इट्स सीम्स टू बी मीट, यह मिलता हुआ प्रतीत होता है, सीम्स होता है, बट इट नॉट एक्चुअली मीट एट फोकस। फोकस पे मिलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? डॉटेड लाइन को पीछे प्रोड्यूस करते हैं। सुना ध्यान से। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस क्या था? फोकस से गुजारते हैं, तो इसके इधर
तो हम डाल ही नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके इधर पार तो कर ही नहीं सकते रेखा को, तो फोकस पे डालें। ठीक है, मान लो लग रहा है डाल रहे हैं, लग रहा है कि डाल रहे हैं, लेकिन डाले नहीं, तो वापस लौटेगा कि नहीं? कहाँ सुनना है, गप नहीं होना चाहिए। इधर देखो, पहले बोले थे कि समांतर डाले, देखो यहाँ समांतर डाले ना, तो बोले फोकस से लौटता हुआ प्रतीत होता है। इसमें जैसे फोकस से लौटता है, ऐसे फोकस से लौटता हुआ, क्योंकि टकराने के बाद ये वापस चल गया उधर, इधर आया नहीं। इधर हम क्या किए, अपने से डॉट 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 बढ़ा दिए। अपने से बढ़ाए मतलब अपीयर्स, मतलब यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता लेकिन इसमें देखो मिल रहा है, आके रेखा मिल रहा है ना इस पॉइंट पे, लेकिन उसमें मिल रहा है नहीं। तो जो भी नियम लिखाए थे, उसमें क्या लिखाए थे, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से लौटती है। इसमें लिखना है अवतल उत्तल वाला में, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से लौटता प्रतीत होता है। क्या होता है? मिलता नहीं है, सब में प्रतीत होता है लगा देना। ठीक है, इसमें कहाँ डाल रहे हैं हम? फोकस पे डाल देना, फोकस पे तो वापस लौटा। ये कौन अक्ष है? समांतर लौटा कि नहीं? तो ये नियम वो नियम वही है ना, लेकिन सिर्फ उसमें मिलता नहीं, प्रतीत होता है। ये नियम क्या कहता है, यदि हम पोल पे डालें जितना डिग्री उतना डिग्री बनाएगा, तो हम डालते हैं पोल पे। यदि 30 डिग्री है तो रिटर्निंग के बाद कितना बनाएगा? 30 डिग्री। रिटर्न करते समय वापस लौटते समय 30 डिग्री बनाएगा ना। चौथा क्या था इसमें, सी से डालो ना, तो सी से डाल देना। इधर तो डाल नहीं, इधर रेखा तो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि इधर क्या आईना का पीछे वाला भाग है। क्या आईना के पीछे वाला भाग तुम भेज सकता है? आईना के पीछे में जो तुम्हारा फिगर बनता है, क्या उसको पकड़ सकता है? वो सब काल्पनिक है, इसलिए हम इसको क्या डॉट डॉट से बढ़ा देंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि इस पे डाल रहे हैं, लग रहा है कि सी पे, लेकिन इसमें कहीं पे भी हम डाल नहीं सकते, क्योंकि मेरा फोकस, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं मेरा फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, सब दर्पण के पीछे की तरफ रहता है। तो यदि इसको फोकस मतलब सी पर डाल रहे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। फिर से सुनना, एकदम आसान है। इसमें सब एक्चुअली मिट होगा, सब मिलेगा बिंदु, लेकिन उसमें कोई मिलेगा नहीं, सब मिलता हुआ प्रतीत होगा। पहला नियम है कि यदि प्रधान अक्ष के समांतर डाले फोकस से लौटेगा। इसमें भी वही है, प्रधान अक्ष के समांतर डाले, प्रधान अक्ष है, ये क्या है, इसके समांतर डाले। तो देखो अब तुम लोग बोले कि ये फोकस है, इसको डाले, इसको पार कर दे, तो पार कर देंगे तो कभी परावर्तन हुआ नहीं ना, ये तो अपवर्तन हो गया ना। अपवर्तन में क्या होता है, पार हो जाता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चल जाता है। तो यहाँ पार किए हैं, इसमें पार किए रेखा नहीं ना, वापस लौटाया है ना। इसमें भी रेखा क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये यदि उधर जाएगा, सॉरी प्रधान से समांतर डाले, फोकस से लौटा, हम धीरे धीरे बढ़ा के देख लिए कि फोकस से लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, कोई दिक्कत। दूसरा फोकस से डाले, प्रधान के समांतर, देखो यहाँ फोकस पे डाल रहे हैं, डाल रहे फोकस पे, तो लौट गया समांतर। तीसरा धुर पे डाल रहे हैं, जितना कोण यहाँ बना है उतना कोण वापस आया है। इस पे देखो, इधर डाले ना, वापस लौटा ना, जितना कोण यहाँ बनाया उतना कोण यहाँ। जरूरी नहीं 30 डिग्री होगा, इट में भी एनीथिंग, 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये वाला सी से डाले थे, क्या हुआ था, वापस लौट गया था ना। तो यहाँ पे देखो सी पे डाल दो ना, सी पे। ठीक है, ये 4 नियम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये 4 होगा। इसी चारों से सबसे ज्यादा फिगर बनेगा, उसे ही बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम। कोई दिक्कत? ये चारों लिखाए थे, अब इसके बारे में बताते हैं, सुनना, एकदम आसान। देखो मेरे पास 4 नियम है, 4 नियम को दिमाग में रखना, कोई भी तरह क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेगा। पहला देखना, ये मेरा एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, है ना, अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या होगा, फोकस, क्या होगा, ये क्या होगा,
ठीक है। मान लो इस बार वस्तु को अनंत पे रखे, कहाँ रखे? अनंत पर रखे। अनंत कहते हैं इन्फिनिटी को, इंग्लिश में कहते हैं इसको एट इन्फिनिटी। सुना ध्यान से। मेरे पास चारे नियम है। एक नियम क्या है? जब समांतर डालते हैं तो फोकस से लौटता है, फोकस पे डालते हैं तो समांतर लौटता है, सी पे डालते हैं तो वापस आ जाता है, और ध्रुव पे डालते हैं तो उतने डिग्री एंगल बना के वापस लौटता है। ये चार नियम है ना। कभी भी हम अनंत पे जो रहने वाली वस्तु उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अनंत को देखे, अनंत को देखा नहीं ना, कहीं थोड़े है। तो अनंत को तुम देखा नहीं है, ना कोई भी व्यक्ति देखा है, इसलिए हम अनंत के वस्तु को कहाँ रखेंगे? नहीं यहाँ रख, इसके यहाँ यदि रखते तो पी और एफ के बीच हो जाता, इस पे रखते तो एफ हो जाता, इस पे रखते सी और एफ के बीच हो जाता, इस पे रखते सी हो जाता, इधर रखते कहीं क्या होता? सी से पर, बियॉन्ड सी। लेकिन अनंत को कहाँ रखेंगे? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनंत को रखेंगे कहाँ? तो अनंत के वस्तु को हम दिखा नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट, वी कैन नॉट शो द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पे वस्तु रखा है उसको हम कभी भी दिखा नहीं सकते। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो भी वस्तु अनंत पे रखी गई है उससे निकलने वाली रेखाएं हमेशा समांतर होती है। ध्यान से मैं क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मान लो इस मार्कर को हम अनंत पे रख दिए और हमको इस मार्कर को देखना है, हमको इस मार्कर को देखना है, तो इससे रेखा हमारे आंख तक आएगा तब ना देखेंगे। तो इससे जो रेखा आएगा, यदि हम इसको अनंत पे मान लेते हैं, तो इससे रेखा हमेशा समांतर आएगा। क्या आएगा? कैसा आएगा? समांतर। कैसा आएगा? समांतर है। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ से समांतर रेखा गुजारते हैं, ठीक है। एक रेखा गुजार सकता है, इसके नीचे से भी एक रेखा गुजारती है। मान लो ऑब्जेक्ट ये है, बहुत बड़ा है, अनंत पे रखा है। क्या बोले? समांतर क्यों आएगा? चलो उसको भी डिस्कस करते हैं, समांतर क्यों आएगा। देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा आइस है, ठीक है। लाइट रे क्या होता है? चारों दिशा में जाता है कि नहीं? यदि कोई वस्तु, सुना ध्यान से, हमारे नजदीक हो, बहुत ही नजदीक हो, तो उससे जो लाइट होता है वो डाइवर्ज होता है। क्या होता है? डाइवर्ज होता है, ठीक है। और यदि उसको, उस वस्तु को देखना है, डाइवर्ज मतलब होता है कि फैल जाना। तो वो दो चीज होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। सुना ध्यान से, अपसारी और अभिसारी। एक को कहते हैं कन्वर्जिंग, एक को कहते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब जो फैल जाए, कन्वर्जिंग मतलब जो एक जगह जमा हो जाए, ठीक है। तो अनंत पे वस्तु है, ठीक है, तो इस सब जगह होगा, सब रेखा में होगा। हमको देखना है तो इससे दूर जितना भी ट्रेवल करेगा तो क्या ऐसे आएगा? कभी क्या ऐसे आएगा? नहीं ना। जो भी इसको देखना थी इसके तो पैरेलल आएगा ना। अरे को समझ में आया कि हम यदि यहाँ पे रहते तब पैरेलल नहीं होता, नजदीक रहते तब पैरेलल नहीं होता, तब समांतर नहीं होता, तब क्या होता? फैला हुआ। अपसारी फैल गया, अभिसारी जमा हो गया, ठीक है। अपसारी मतलब फैल जाना। तो यदि हम वस्तु के नजदीक रहेंगे तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा? फैला। क्या होगा? और यदि दूर रखते हैं तो स्टार्टिंग में फैला हुआ रहता है, जब भी प्रकाश के निकला तो सब जगह फैल जाएगा। लेकिन हम किस पोर्शन को देखेंगे? जो हमारे आंख तक आएगा, आएगा कि नहीं? और जो भी रे है वो पैरेलल ही मूव करता है। लाइट रे जब भी तुम देखेगा कि मान लो कहीं छेद हो जाए, देखना किस तरह गिरता है, क्या इस जगह में गिरता है? नहीं ना। तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इतना पता है ना। हम पढ़ाए थे कि लाइट यदि कण का बना है तो वह सीधी रेखा में जाता है ना। तो सीधी रेखा में जाएगा, समांतर नहीं जाएगा। सीधी रेखा में सब लाइट रे जा रहा है तो समांतर होगा। इसलिए यदि कोई वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, मतलब अनंत तो हम देखे नहीं, अनंत पे रखेंगे तो उससे जो प्रकाश का किरण निकलेगा ना वो कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? तो इससे समांतर हम किरण गुजारती है। कोई दिक्कत? तो हमको पता है ये समांतर गुजारे, तुम यहाँ पे भी गुजार सकता है रेखा, तो पता नहीं है समांतर गुजारती है। ये टकराने की बात बताओ, कहाँ से जाएगा?
हाँ या नहीं? तुम लोग को रूल्स बताए थे ना कि समांतर गुजारे प्रधान अक्ष के, तो फोकस से नहीं लौटेगा, ये कहाँ से लौटेगा? फोकस ये कहाँ से लौटेगा? सब बिंदु यहीं पे मिल रहा है ना। कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 रेखा चाहिए। कितना चाहिए? 1 रेखा ये, 2 या ये दोनों रेखा, ठीक है। कितना रेखा चाहिए? 2 रेखा। तो वस्तु को कहाँ रखे थे? वस्तु को रखे थे हम अनंत। कहाँ रखे थे? इन सब रेखा जहाँ बनता है ना वहाँ प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस। क्या बन रहा है? और छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। देखो एकदम पॉइंट साइज है, दिख रहा है, एकदम पॉइंट लग रहा है, तो बहुत ही छोटा होगा ना। कभी कभी देखेंगे वो वस्तु इतना बड़ा बन जाएगा, कभी इतना बड़ा बन जाएगा। तो इस केस पे वस्तु क्या बन रहा है? पॉइंट साइज। क्या बन रहा है? तो आकार क्या हो जाएगा? बिंदु साइज का। आकार क्या हो जाएगा? बिंदु साइज, बिंदु आकार का। या फिर बोलो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही क्या, बहुत ही। और इसका जो प्रकृति होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है? और वास्तविक। सुनना, जब भी प्रतिबिंब मेरा जिस साइड से रे गुजार रहे हैं, इधर गुजार रहे थे इस साइड से, और इसी साइड टकरा के आ जाए तो हमेशा वास्तविक, हमेशा। और जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। क्या होगा? जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। जो वास्तविक होगा वो, और जो सीधा होगा वो काल्पनिक होगा। जो सीधा होगा वो काल्पनिक। बस इसको याद रखना, यदि वास्तविक है तो उल्टा होता है, सीधा है तो काल्पनिक होता है। हमारे जो आंख में तुम्हारा फिगर बनता है ना, वास्तविक बनता है। क्या बनता है? तो मतलब तो तुम लोग का मुंडी नीचे और पैर ऊपर दिखना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन हमारे जो शरीर में जो आंख में सिर्फ आंखें नहीं रहता, उसमें बहुत सारा तंत्रिका कोशिका रहता है ना, जो उसको सीधा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि रेटिना को उल्टा फिगर बनता है। ठीक है, ध्यान सुनना। रखे तो वस्तु कहाँ पे? अनंत। हमको पता नहीं अनंत कहाँ है, मुश्किल हो गया। लेकिन हमको एक चीज पता चल गया कि अनंत पे यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? यानी कि when an object is placed at infinity then the light ray will be parallel to the principal axis. प्रधान अक्ष के हमेशा समांतर होगा, always parallel to the principal axis. कोई दिक्कत? तब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी। कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। कहाँ बना? करके दिखा ना अभी, फोकस पे बना। कैसे बना? क्योंकि यही एक ही नियम लगाए। 4 नियम में क्या नियम यूज किया? एक पैरेलल होगा, किया ना, पैरेलल से बुझा रहे। अभी जैसे जैसे आएगा उसमें अलग अलग नियम हम यूज करेंगे। आकार क्या होगा? बिंदु साइज। साइज बहुत ही स्मॉल, बहुत ही देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा रहता है। ठीक है। और प्रकृति उल्टा। जब भी इधर बने ना, याद रखना दिमाग में हमेशा, जब भी इधर बने, अभी बताएंगे और 1-2 केस तब समझ में आएगा। जब भी इधर बने मतलब जिस साइड से रे गुजार रहे हैं उसी साइड बने, तो यह हमेशा क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। अब मान लो इधर बनता तो क्या होता? काल्पनिक। और बनाएंगे, इधरों बनाएंगे, एक केस में बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इधरों बनाएंगे। कोई दिक्कत? उतारो। ये
पाला में वस्तु कहाँ रखे थे? कहाँ पे रखे थे? पाला में वस्तु कहाँ रखे? अनंत पे। कहाँ रखे थे? वस्तु को रखे थे अनंत पे, फोकस पे रखे थे क्या? फोकस में तो बना था मेरा, नहीं देखा कॉपियों में लिखा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा था। सुना ध्यान से। इस बार हम वस्तु को अनंत के बाद क्या आता है? अनंत के बाद क्या आता है? सी से परे। सी से परे कहाँ होता है? यहाँ ना, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नाम दे दिए ए बी। इस बार दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? उसके बाद कहाँ रख सकते हैं? सी पर ना, सी पर रख दिए ए बी। अब बोलो सी है आपके, अब बोलो एफ पर। और एक का केस बचा ना, एफ और टी के बी सी। इतना पढ़ लिया खत्म हो गया। एक यहाँ बनाते हैं इसको। टी एफ यहाँ पे देखो ध्यान से बनाइए। सी एफ और पी एफ बराबर होना चाहिए, हाँ या नहीं? बताए थे ये, क्योंकि ये पूरा आर होता है, री एफ होता है, आर बराबर 2f होता है और f बराबर r बराबर। ध्यान समझना, हम रखे हैं सी पर, 4 नियम पढ़े थे, वही 4 नियम यूज करेंगे। इस पॉइंट से प्रकाश किरणें को समांतर गुजार दो, समांतर गुजार दिए, कहाँ से लौटेगा ये? कोई दिक्कत? बचा मेरे पास 3 नियम, हाँ या नहीं? 3 नियम में क्या क्या कहता है कि जब हम फोकस से गुजारेंगे तो समांतर लौटेगा, हाँ या नहीं? या फिर एक कहता है कि यदि सी से गुजारेंगे तो सी से वापस आ जाएगा। एक कहता है कि यहाँ पे इस कुछ कौन बना के गुजारेंगे तो कुछ कौन बना के आ जाएगा। तो 3 नियम में कोई तुम एक नियम यूज कर सकता है, कोई भी एक नियम यूज कर सकता है। मान लो हम फोकस से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं? फोकस से। स्केल से बनाना, हाथ से नहीं खींचना, ठीक है? टकराएगा कि नहीं? कैसे आएगा वापस? फोकस गुजारते समांतर आता है ना, आएगा समांतर। तो कहीं कटा दोनों, ए डैश, कोई दिक्कत? दिक्कत है ना? या मान लो हम इसको नहीं गुजारना चाहते, इस पर छोड़ो, दूसरा नियम बोलो। तुम कोई भी नियम बनाओ, बनेगा यही दोनों के बीच। तुम देखना, हम एक बार क्या करते हैं? सी से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? ठीक है, तो इससे गुजारेंगे तो वापस यही लौट के आएगा ना, कटा यहाँ, तो दोनों के बीच बना कि नहीं? जब भी फिगर बनाएगा ना तो तुम देखना सी और एफ के बीच ही बनेगा। एक और नियम है, इसको भी नहीं यूज करते हैं। एक नियम और क्या बचा? कहाँ से गुजारो? उतने डिग्री एंगल बनाएगा, कहाँ बना? ए डैश। इसलिए यहाँ 3 तरीका बता दिए, मतलब कोई भी एक तरीका तुम यूज कर सकता है, क्योंकि मेरे पास 4 नियम है। 4 नियम में कोई 2 नियम को यूज करना है। एक नियम तो यूज किए हम कि जैसे ही हम समांतर गुजारे फोकस से होके लौटा। एक नियम बताओ कौन सा यूज करें तीनों में? अभी जो 3 वो नियम बताए ना, तो तुम फोकस से गुजार दे, किसी से गुजार देगा, आ जाएगा। ये था मेरा F, ये था मेरा C, ये था P। कहाँ रखे थे? रखे थे ना, यहाँ बोले थे A B। पहला कैसे गुजारे थे? समांतर। लौटा किसे था? कोई दिक्कत? ए गुजार दिए फोकस से, लौटेगा कैसे? यहाँ बना ए डैश। अच्छा बताओ, सीधा बनाया उल्टा? देखो यहाँ ए बी ऐसे था, इस बार ए डैश बी डैश हो गया, उल्टा हो गया ना। मार्कर इस तरह था, खड़ा होकर इस तरह बना, उल्टा हुआ कि नहीं? आप पहले वस्तु को कहाँ रखें? बोलो, वस्तु कहाँ रखें? सी से परे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? हाँ, ये तीर का निशान भी दिखा ना कि इधर डाले थे, एफ से लौटा।
और ये डाले थे एफ पे डाले थे समांतर लौटा। चार ही नियम है, वही चार नियम का यूज कर रहे हैं। बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के सी तथा एफ के साइज बोलो कैसा लग रहा है तुम्हें? आकार कैसा लग रहा है? इससे बड़ा या छोटा? ए बी से बड़ा या छोटा? ए बी से छोटा। ए बी से छोटा बन गया। सब बनाना है प्रकार की मदद से, तुमको ए टू जेड एकदम अच्छा फिगर पता चल जाए कि कैसे बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। हाथ से खींच लेने से गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कहाँ पे रख रहे हैं इस बार? सी पे। कहाँ रख रहे हैं? प्रकाश से किरण गुजारते हैं, समांतर गुजारते हैं, कैसे आएगा? आएगा कि नहीं? फोकस से गुजारते हैं, डाल सकते हैं ना। कहाँ बन रहा है? रखे वस्तु को कहाँ थे? वस्तु कहाँ रखे थे? बना कहाँ? प्रतिबिंब सी पर। और इसको देखो थोड़ा, इसका प्रकृति बताओ। अभी बताए थे उल्टा और वास्तविक। हाँ इसमें बताओ, आकार बोलो, आकार देख के बोलो। बराबर। क्या हो गया? मतलब जितना बड़ा मेरा वस्तु है उतना बड़ा ही मेरा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। और प्रकृति बोलो कैसा? सीधा है उल्टा? ये डस भी डस है ना, तो उल्टा। उल्टा रहेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक। तो उल्टा तो पता चल गया, जब भी उल्टा तब वास्तविक, जब भी उल्टा और जब सीधा तब आभासी, जब सीधा आभासी या फिर काल्पनिक, ठीक है। तीसरा कहाँ रख रहे हैं इस बार? ए बी। नियम वही है, बुझारो। कहाँ से लौटेगा? घटा देना, ठीक है। लौटा दिए। और दूसरा नियम बोलो, कहाँ से गुजार दे? बोलो कहाँ? फोकस से। आसान रहेगा फोकस से गुजारना। क्या लौटेगा कि नहीं? जबरदस्ती टेढ़ा बड़ा नहीं कर देना, अपने सीधा लाइन खींच देना, समझा? यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? सी से। तो वस्तु कहाँ रखे हैं? सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? सी से। बताओ ये आकार बताओ। वस्तु से क्या होगा? देखो नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो वस्तु से। अच्छा सीधा है उल्टा? ये सब इधर बन रहा है ना, तो यहाँ लिख देगा प्रकृति क्या हो गया? उल्टा। और उल्टा रहेगा कैसा? समझ में आया? अभी कहाँ रखेंगे? एफ पे ना। ए गुजारे किससे लौट के आए? और बताओ कहाँ से गुजारे? इससे, इस पॉइंट से यहाँ से गुजार सकते हैं? डायरेक्ट गुजार सकते हैं ना। इतना एंगल बना है, इतना एंगल बना। दोनों क्या हो गया? रेखा पैरेलल हो गई। क्या हो गया? और हमको पता है दो समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती है, लेकिन मिलता है कहाँ पे? अनंत पे। कहाँ मिलता है? अनंत को देखा है? नहीं देखा है? तो लिख देना नहीं देखे हैं। तो वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर। वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर। अच्छा बताओ, सॉरी, वस्तु को रखे कहाँ? एफ पर। वस्तु को रखे कहाँ? प्रतिबिंब बनेगा ना अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर। अच्छा बड़ा है छोटा? आकार तुम ही सोचो, ये जब पूरा नीचे आया खड़ा करना कितना बड़ा हो जाएगा? तो बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा। सीधा है उल्टा? इधर मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये प्रकृति हो गया मेरा उल्टा। और उल्टा रहेगा तो वास्तविक। समझ में आया? फिर सुनना, इसके पहला वाला केस बताए थे जब अनंत पे हो, और अनंत पे हो तो प्रकाश किरण को हम समांतर गुजारे थे ना। और हमको नियम पता है कि जब भी प्रकाश की किरण को
समांतर पे गुजारते हैं, समांतर से गुजारते हैं तो फोकस से लौटता है, लौटा था ना, तो सारा किरण फोकस पे जमा हो गया था। और जहाँ दो किरण, देखो ध्यान समझना, जहाँ पर दो किरण टकराने के बाद मिलता है, सुना ध्यान से, जहाँ पे दो किरण टकराने के बाद मिलता है, ये नहीं कि पहले मिल जाए। जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पर दो किरण टकराने के बाद मिलती है, वही बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ध्यान देखो, अब तुम लोग सोच रहा होगा कि ई रेखा यहाँ भी टकरा रहा है, टकरा रहा है कि नहीं, ये दो लाइन, लेकिन हम ईला पॉइंट क्यों दिया है? क्योंकि ये रेखा अभी जा रहा है, ये रेखा अभी अरे तो इसको लेंगे, किसको लेते हैं? जब दोनों वापस आ रहा हो। इसमें देखो ई आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इधर से आया ना। जब भी, सुनना ध्यान से, जब भी दो परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है तभी प्रतिबिंब बनता है, नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसमें देखो यहाँ पे भी टकरा रहा है, दोनों रेखा टकरा रहा है ना, लेकिन लिए नहीं, क्योंकि ये गया था यहाँ से और ये वापस लौट के आया, और ये अभी क्या हो रहा है, जा रहा है, ये लौट के आया। इस बिंदु पर देखो आ रहा है ना, इस बिंदु पर, तो ये बिंदु जो कटा, इस पे दोनों रेखाएं आ रही है टकराने के बाद, आ रही है कि नहीं, इसलिए ये बिंदु लिखे, ये बिंदु नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इस बिंदु में क्या हो रहा है, एक रेखा टकरा के आ रहा है, लेकिन एक रेखा जा रहा है। अब प्रतिबिंब उस बिंदु पर मिलता है जहाँ दोनों रेखा टकरा के वापस। इस पे देखो, इस पे हम भेजे, लौट के आया कि नहीं, लौट के आया। इस पे हम भेजे, लौट के आया। तो कौन बिंदु? इस बिंदु पर लौट के आ रहा है दोनों, या इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, क्योंकि इस बिंदु पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो ठीक है, यहाँ टकरा के ई लाइन आ गई, ई लाइन आ गई, लेकिन ई लाइन टकरा के आ रहा है, ये तो जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ई लाइन टकरा के आ रहा है, कोई दिक्कत? उसी तरह यहाँ भेजे, यहाँ पे समांतर, इस पे भेजे, ये भी समांतर, ये दोनों मिलता नहीं है, समांतर रेखाएं हो जाती है, और जो कहाँ मिलती है, अनंत। कोई दिक्कत? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लास्ट जो बच्चा, कहाँ रखे इसको, एफ और पी के, ठीक है। देखो इसको थोड़ा अच्छा समझना, ये ए दे दिया नाम, ये बी दे दिया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और अलग तरीके से बनेगा। इसमें फिगर इस साइड नहीं बनता है, फिगर इस साइड बन जाता है, क्योंकि देखो इसको मिला, कोई दिक्कत? तो मतलब समांतर ए से बिंदु क्या किए, किस अक्ष के, प्रधान अक्ष। कहाँ से लौटेगा ये, लौटा कि नहीं, फोकस से लौटा। एक और दे सकते हैं, हैं जितना कौन यह बनाया है उतना कौन ये बनाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु नहीं मिलेगा, ये दोनों दूर चल जाएगा, ये दोनों क्या होता है, इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, इधर मिलेगा नहीं। देखो जा रहा है कि नहीं, एक इधर लग रहा है, एक दो इधर चल जाए इस तरह, कभी मिलेगा, लेकिन ये आगे बढ़ाएगा ना, कहीं कहीं मिल जाएगा। इसको बढ़ा, मिला कि नहीं, यहाँ ए डैश दे दिए, वस्तु कहाँ रखे थे, एफ तथा पी के, प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, कहाँ बना, दर्पण के पीछे। अच्छा आकार बोलो, वस्तु से प्रकृति बोलो, नेचर से कहते हैं। क्या होगा ये, बड़ा, ये उल्टा है सीधा, और जब सीधा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक या आभासी। देखो आभासी इसलिए बना कि डॉट डॉट दिए, अब जब भी डॉट डॉट से देते हैं ना तो मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया? इसको पूरा उतार लेगा और अच्छा से प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक।